जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का ज्योतिषाप और उपाय चैनल के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से होली के पावन पर्व के दिन कौन से विशेष ज्योतिषीय उपाय किए जा सकते हैं, जिन्हें करके जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान हो जाए, आज इस पर चर्चा करेंगे। आइए पहले जानते हैं कि होली का पर्व कब मनाया जाएगा। होली का पर्व वर्ष 2026 में 3 मार्च दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस बार का ये त्यौहार विशेष ज्योतिषीय संयोग के कारण और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इस बार होली के दिन चंद्र ग्रहण का दुर्लभ प्रभाव भी रहेगा, जो कि साधना और इस दिन किए जाने वाले ज्योतिषीय उपायों की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। माना जाता है कि इस दिन यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ विधि विधान पूर्वक ये विशेष उपाय किए जाएं, तो आर्थिक बाधाएं दूर होकर धन वृद्धि के प्रबल योग बनते हैं। चूँकि इस दिन चंद्र ग्रहण भी है, तो इस ग्रहण योग को आध्यात्मिक ऊर्जा का समय माना जाता है। इसलिए इस समय में हमारा सकारात्मक संकल्प और ज्योतिषीय उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खोल सकता है। इस दिन किए जाने वाला छोटा सा भी उपाय आपके पूरे वर्ष को आर्थिक स्थिरता और खुशहाली से भर सकता है। इस पावन पर्व के दिन कुछ विशेष चीज़ों को खरीदकर यदि आप अपने घर ले आते हैं, तो जीवन में खुशहाली का कारण बन सकती हैं और आप अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। अब इस दिन ऐसा क्या खरीदा जाए कि घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो और आर्थिक स्थिति में सुधार हो। तो आइए जानते हैं। यदि आप धन से संबंधित मुश्किलों से सामना कर रहे हैं, तो होली के दिन बाजार से एक चांदी का सिक्का खरीद कर ले आएं और होली पूजन के बाद इस सिक्के को लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी परेशानियां समाप्त होंगी और आपकी आर्थिक स्थिति में उन्नति होगी। होली के पावन दिन आप एक धातु का कछुआ बाजार से खरीद कर ले आएं, लेकिन ये ध्यान रखें कि कछुए की पीठ पर श्री यंत्र और कुबेर यंत्र अंकित हों। आपको बताता हूं कि मान्यताओं के अनुसार कछुए को शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। कछुए को घर लाकर गंगाजल से स्नान करा दें और पूजा स्थान में श्रद्धा विश्वास के साथ स्थापित करें। फिर श्रीम का मंत्र का जाप करें और इसके बाद कुबेर मंत्र का जाप। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा।
जैसा कि आप जानते हैं, होली की रात्रि भी दीपावली की रात्रि के समान बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस रात्रि में साधक अपनी अपनी साधनाएं करते हैं और इस रात्रि में एक छोटा सा उपाय भी कई गुना फल देने में सक्षम हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस रात्रि में क्या क्या उपाय करके बड़ी बड़ी परेशानियों से आप बच सकते हैं। यदि आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है और काफ़ी प्रयासों कोशिशों के बाद भी आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो आप होली की रात्रि, होलिका दहन के बाद विशेष रूप से श्री हनुमान जी की पूजा उपासना करें। अपने पूजा स्थल में हनुमान जी के चित्र के अथवा मूर्ति के सामने एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं और ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। पाठ करने के बाद आप हनुमान जी से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आप कुछ ही दिनों में कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। यदि आपके घर में किसी सदस्य को बार बार नज़र दोष होता हो, तो आप होली की रात्रि, होलिका दहन के समय एक मुट्ठी पीली सरसों के दाने और साथ में कुछ नमक लेकर उस सदस्य के ऊपर से नीचे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार लें और इसे कागज में बांधकर होली की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से उस सदस्य का नज़र दोष समाप्त होगा और वर्ष भर के लिए वह नज़र दोष से मुक्त रहेगा। यदि आपके जीवन में समस्याओं की भरमार है और आप समस्याओं से परिश्रम और प्रयास के बाद भी छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो आप इस होली की रात्रि में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का अथवा नारायण कवच का श्रद्धा व विश्वास पूर्वक पाठ करें। ऐसा करने से आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। यदि आपको लगता है कि आपका आत्मविश्वास में कमजोरी है, तो आप होलिका दहन की अगली सुबह होलिका की राख अपने घर ले आएं और उसे कपड़छन करके एक डिब्बी में भरकर रख लें और नियमित सुबह पूजा के समय उस भस्म का भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए अपने माथे पर, अपने मस्तक पर लगाएं। ऐसा करने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इसके अलावा होली की भस्म आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार ला सकती है। करना यह है कि होली की भस्म लाकर उसमें 3 हल्दी की गांठ, 3 साबुत सुपारी और 1 चांदी का सिक्का अथवा एक कोई भी सिक्का एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर आप अपने धन स्थान या तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आय के नए स्रोत बनते हैं, आय के नए द्वार खुलते हैं और घर में माँ लक्ष्मी का वास पूरे वर्ष बना रहता है। आप इस भस्म को यदि शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो मान्यता है कि आपकी जन्म कुंडली में के अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा
आप अपने नहाने वाले पानी में एक चुटकी ये भस्म डालकर स्नान करें तो आप नवग्रह की पीड़ा से, कष्टों से मुक्त होते हैं और आपको तनाव से भी मुक्ति मिलती है। तो ये कुछ आज मैंने होली के पावन दिन किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण, विशेष, खास, सरल, सटीक उपाय आपको बताए, जिन्हें करके आप अपने जीवन में आने वाली या होने वाली अनेक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज्योतिष आप और उपाय चैनल आपको इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ, नए नए उपायों के बारे में, जो कि छोटे छोटे उपाय हैं, जिन्हें करके आप अपनी अनेक समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, परेशानियों से बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। आपका यह पर्व खुशहाली से, आरोग्य से भरपूर रहे। जय श्री राम।